किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आप हद से ज्यादा सोचते हैं? क्या मुस्तकबिल की फिक्र, माजी की गलतियां और रोजमर्रा के मसाइल आपका सुकून छीन लेते हैं? हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि फिक्र कैसे कम की जाए, जहनी दबाव से कैसे निकला जाए और जिंदगी को पुरसुकून और खुशगवार कैसे बनाया जाए। ये किताब मोटिवेशन नहीं बल्कि अमली तरीके देती है जिन पर चलकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। किताब का मरकजी पैगाम। डेल कार्नेगी के मुताबिक फिक्र हमारी तवानाई चूस लेती है मगर मसले हल नहीं करती। ये किताब हमें ये सिखाती है कि फिक्र को कैसे काबू में रखा जाए, मसाइल का सामना कैसे किया जाए, जहनी सुकून के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जाए। किताब के अहम असबाक। आज में जियो। डेल कार्नेगी इस उसूल को अपनी किताब की बुनियाद करार देता है। वो कहता है कि इंसान की ज्यादातर परेशानियां किसी असल मसले की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत वक्त पर सोचने की वजह से होती हैं। हम आमतौर पर क्या करते हैं? माजी की गलतियों को बार बार याद करते हैं, कल क्या होगा इसका खौफ दिल में रखते हैं, महीनों और सालों की फिक्र एक साथ उठा लेते हैं। कार्नेगी कहता है, जब हम आज के दिन पर कल का बोझ डाल देते हैं तो दिल और दिमाग टूटने लगते हैं। डे टाइट कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंदगी को छोटे खानों में तकसीम करो और आज के खाने के सिवा सब बंद रखो। बिल्कुल ऐसे जैसे जहाज में वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं। अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो पूरा जहाज नहीं डूबता। वैसे ही अगर हम आज के दिन को अलग रखें तो माजी की परेशानियां, मुस्तकबिल के खदशात हमारी आज की जिंदगी को खराब नहीं करेंगे। माजी, हाल और मुस्तकबिल का फर्क। कार्नेगी वाज़ेह करता है, माजी खत्म हो चुका है चाहे हम 1000 बार सोचें, मुस्तकबिल अभी आया नहीं चाहे हम लाख फिक्र करें। हाल यानी आज ही वो वक्त है जिस पर हमारा इख्तियार है। वो कहता है कि हम माजी को बदल नहीं सकते मगर हाल को संवार सकते हैं। आज बेहतर बनाने की ताकत। किताब के मुताबिक अगर इंसान आज ईमानदारी से काम करे, आज अपने रवैये बेहतर रखे, आज शुक्रगुजार रहे, आज अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो कल खुद बेहतर होने लगता है। मुस्तकबिल की फिक्रें खुद कम हो जाती हैं। कार्नेगी कहता है, जो शख्स आज को संभाल लेता है, मुस्तकबिल उसका ख्याल खुद रखता है। ज्यादा फिक्र क्यों नुकसानदेह है? कार्नेगी मिसाल देता है कि जब हम एक वक्त में आज का मसला, कल का खदशा, अगले साल की परेशानी सब एक साथ सोचते हैं तो जहन थक जाता है, फैसला करने की ताकत कम हो जाती है, जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। इसीलिए वो कहता है, हर दिन की अपनी फिक्र होती है, कल की फिक्र कल के लिए छोड़ दो। कार्नेगी मशवरा देता है, हर सुबह खुद से कहो, मैं आज का दिन जीने वाला हूं, सिर्फ आज। आज जो सामने है बस वही करो, आज की जिम्मेदारी आज पूरी करो, आज के मसले आज हल करो। कल जब आएगा उसके साथ उसकी ताकत भी आएगी। आज में जियो का उसूल हमें यह सिखाता है कि फिक्र को वक्त के अंदर महदूद करो, जिंदगी को आसान बनाओ, जहन को बोझ से आजाद रखो। कार्नेगी का पैगाम, जिंदगी आज में है, कल में नहीं। 2. फिक्र का तज्जिया करो। डेल कार्नेगी कहता है, गैर वाज़ेह मसला सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। यानी जब मसला हमारे जहन में धुंधला, उलझा हुआ और बगैर शक्ल के होता है तो वो हमें असल से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। हम उसे दिल ही दिल में घुमाते रहते हैं और यही घुमाव फिक्र को जन्म देता है। कार्नेगी साफ लफ्जों में कहता है, फिक्र को दिल में मत रखो, उसे कागज पर ले आओ। क्योंकि जो मसला लिख दिया जाए वो वाज़ेह हो जाता है, उस पर काबू पाना आसान हो जाता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। जब परेशानी आए तो क्या करो? किताब हमें एक इंतहाई अमली और सादा तरीका सिखाती है जो किसी भी मसले पर लागू हो सकता है। कदम 1, मसला साफ साफ लिखो। अक्सर हम बस ये कहते रहते हैं, मैं परेशान हूं, दिल घबरा रहा है। कार्नेगी कहता है, ये काफी नहीं। लिखो, नौकरी जा सकती है, इम्तिहान खराब हो जाएगा, कारोबार में नुकसान हो सकता है। जब मसला लिखा जाता है तो वो एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर लेता है और आधी फिक्र वहीं खत्म हो जाती है। कदम 2, बदतरीन नतीजा सोचो। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? मसलन, नौकरी गई तो क्या होगा? इम्तिहान खराब हुआ तो क्या होगा? अक्सर हमें एहसास होता है कि बदतरीन नतीजा भी काबिले बर्दाश्त होता है। हम उससे मर नहीं जाएंगे, जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो जाएगी। कार्नेगी कहता है,
جب بدترین صورت واضح ہو جائے تو خوف کم ہونے لگتا ہے۔ قدم 3، بدترین نتیجے کو قبول کرو۔ یہ قدم سب سے طاقتور ہے۔ دل ہی دل میں کہو، اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں اسے برداشت کر لوں گا، میں ٹوٹ نہیں جاؤں گا۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں، بلکہ ذہنی سکون حاصل کرنا ہے۔ کارنیگی کے مطابق، انکار خوف بڑھاتا ہے، قبولیت خوف کو توڑ دیتی ہے۔ قدم 4، حل پر کام شروع کرو۔ اب چونکہ خوف کم ہو چکا ہوتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، دماغ صاف سوچنے لگتا ہے، اس لیے حل خود نظر آنے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم سامنے آ جاتے ہیں۔ اب انسان خود سے کہتا ہے، اچھا اب میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ بھی۔ حیران کن حقیقت۔ کارنیگی کہتا ہے، اکثر ہم آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں، میں اتنا کیوں گھبرا رہا تھا، مسئلہ اتنا بڑا تھا ہی نہیں۔ کیونکہ ہم مسئلے سے نہیں بلکہ خیالوں سے ڈرتے تھے۔ فکر کا تجزیہ کرو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مبہم خوف کو واضح کرو، بدترین صورت دیکھو، اسے قبول کرو اور پھر عمل کرو۔ کارنیگی کا پیغام: سوچنے سے مسئلہ بڑا ہوتا ہے، تجزیہ کرنے سے مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ 3، بدترین نتیجہ قبول کرو۔ ایکسیپٹ دی ورسٹ۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق فکر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان مسلسل ایک ہی سوال میں پھنس جاتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو؟ یہ سوال بار بار ذہن میں گونجتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان اصل مسئلے سے نہیں بلکہ اس اندیشے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے جو ابھی ہوا ہی نہیں ہوتا۔ کارنیگی کہتا ہے کہ جب تک ہم اس سوال سے بھاگتے رہیں گے، فکر ہمارا پیچھا کرتی رہے گی، لیکن جس دن ہم اس کا سامنا کر لیتے ہیں، اسی دن فکر کمزور پڑنے لگتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے بدترین صورتحال کو صاف صاف اپنے ذہن میں لایا جائے، خود سے ایمانداری سے کہا جائے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر دل ہی دل میں اس حقیقت کو قبول کر لیا جائے کہ یہ نتیجہ ممکن ہے، اور اگر یہ آ بھی گیا تو زندگی وہیں ختم نہیں ہو جائے گی۔ انسان زندہ رہے گا، سانس لیتا رہے گا اور آہستہ آہستہ سنبھل بھی جائے گا۔ جب انسان بدترین صورت کو قبول کر لیتا ہے تو ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، دل پر سے دباؤ کم ہونے لگتا ہے اور ذہن میں وہ شور ختم ہو جاتا ہے جو خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دوبارہ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کارنیگی کہتا ہے کہ قبولیت کا مطلب ہار مان لینا نہیں بلکہ ذہن کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ جب خوف کم ہو جاتا ہے تو دماغ خود بخود اگلا سوال پوچھنے لگتا ہے، اب میں اس صورتحال کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہی سوال انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب وہ بے بسی میں نہیں رہتا بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم سوچنے لگتا ہے، وہ حل تلاش کرتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے اور امکانات دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کارنیگی کے مطابق یہی طریقہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جس شخص نے بدترین صورت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہو، اسے پھر ڈرایا نہیں جا سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر مشکل آ بھی گئی تو وہ اس کا سامنا کر لے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خوف سے بھاگنے کے بجائے اسے قبول کرو، کیونکہ قبولیت فکر کو ختم کرتی ہے اور انسان کو طاقت دیتی ہے۔ جب دل ہلکا ہو جاتا ہے اور دماغ پرسکون ہو جاتا ہے تو زندگی دوبارہ قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 4، خود کو مصروف رکھو۔ اسٹے بزی۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق فکر کی سب سے بڑی وجہ خالی پن ہے۔ جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو اس کا ذہن خود ہی مسائل گھڑنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں چھوٹی باتیں بڑی لگنے لگتی ہیں، معمولی خدشات خوف میں بدل جاتے ہیں اور دل بے وجہ بھاری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خالی دماغ فکر کی فیکٹری بن جاتا ہے۔ کارنیگی واضح کرتا ہے کہ مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو تھکا دے یا بھاگ دوڑ میں لگا رہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ذہن کو کسی بامقصد کام میں مصروف رکھا جائے۔ جب انسان کسی کام پر توجہ دیتا ہے تو اس کا دھیان خود بخود منفی خیالات سے ہٹ جاتا ہے، وہ کم سوچتا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے اور اسی عمل کے ذریعے اسے اندرونی سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ کتاب کے مطابق جو شخص مصروف رہتا ہے وہ اپنی توانائی کو فکر میں ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے کسی نتیجہ خیز سمت میں لگا دیتا ہے۔ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ حال میں جیتا ہے اور حال میں جینا ہی فکر کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ کام انسان کو مقصد دیتا ہے
और मकसद इंसान को ज़हनी ताकत अता करता है। कार्नेगी ये भी बताता है कि मसरूफियत सिर्फ बड़े कामों से नहीं आती, बल्कि छोटे काम भी ज़हन को पुरसुकून कर सकते हैं। किसी की मदद करना, कोई हुनर सीखना, वर्जिश करना, पढ़ना या अपने रोज़मर्रा के कामों को दिल लगाकर करना भी इंसान को फ़िक्र से दूर ले जाता है। जैसे जैसे इंसान अमल में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका एतमाद बढ़ता जाता है और फ़िक्र पीछे रह जाती है। किताब इस नतीजे पर पहुंचती है कि फ़िक्र तब कम होती है जब इंसान अपने ख़यालात को काबू में लाने के बजाय अपने अमल को दुरुस्त सिमत में लगा देता है, क्योंकि अमल उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद ज़हनी सुकून का दरवाज़ा खोलती है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहता है कि मसरूफियत फ़िक्र की सबसे बड़ी दुश्मन है, और जो शख्स खुद को बामकसद काम में मसरूफ़ रखता है, वो ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून और मुतवाज़िन अंदाज में गुजारने लगता है। 5. छोटी बातों को नज़रअंदाज करो। डेल कार्नेगी के मुताबिक हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां बड़े मसाइल की वजह से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातों को हद से ज़्यादा अहमियत देने की वजह से पैदा होती हैं। हम अक्सर अपनी तवानाई उन चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं जो हकीकत में हमारी ज़िंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं डालती होती, मगर हम उन्हें दिल पर ले लेते हैं और ख़ुद को ज़हनी तौर पर थका लेते हैं। हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किसी ने हमारे बारे में क्या कह दिया, किसी बात पर हमारी बेइज्जती तो नहीं हो गई, या हमसे कोई मामूली सी गलती क्यों हो गई। इसी तरह के ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बन जाते हैं और इंसान सुकून से जीना भूल जाता है। कार्नेगी कहता है कि हम पहाड़ उठाकर नहीं थकते, बल्कि इन छोटे छोटे कंकरों को समेट समेट कर खुद को थका देते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए हर बात पर रद्द अमल देना जरूरी नहीं। हर जुमला जवाब मांगता है और ना ही हर तनकीद जंग बनने के काबिल होती है। जो शख्स हर बात दिल पर ले लेता है, वो अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देता है, जबकि जो शख्स गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करना सीख लेता है, वो खुद को ज़हनी आज़ादी दे देता है। कार्नेगी के मुताबिक समझदारी इसी में है कि इंसान ये पहचान ले कि कौन सी बात वाकई अहम है और कौन सी सिर्फ वक्त और तवानाई का ज़या है। जब हम छोटी बातों को छोड़ना सीख लेते हैं, तो हमारे दिल में बड़ी चीज़ों के लिए जगह बनने लगती है। दिल हल्का हो जाता है, ज़हन पुरसुकून हो जाता है और ज़िंदगी ज़्यादा आसान महसूस होने लगती है। किताब का पैगाम बिल्कुल सादा मगर गहरा है कि अगर हम हर छोटी ठोकर पर रुक जाएंगे, तो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। असल ज़हनी ताकत ये है कि इंसान गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करे, हर जंग ना लड़े और अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर रखे जो वाकई मायने रखती हैं। जब हम छोटी बातों को छोड़ देते हैं, तो बड़ी खुशियां खुद ब खुद हमारी जिंदगी में दाखिल होने लगती हैं। 6. मस्बत सोच अपनाओ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। डेल कार्नेगी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की सोच उसकी जिंदगी के हर पहलू को मुतासर करती है। अगर हमारा जहन मनफी ख्यालात से भरा हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी मुश्किलात में बदल सकती हैं और दिल पर बोझ डाल देती हैं। इसीलिए किताब में 3 बुनियादी आदात को अपनाने की हिदायत दी गई है, जो हमारी जहनी हालत बदल सकती हैं और जिंदगी को पुरसुकून बना सकती हैं। 1. शुक्रगुजारी। कार्नेगी कहता है कि इंसान जब अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों, छोटी खुशियों और हासिलशुदा कामयाबियों पर ध्यान देता है, तो जहन खुद ब खुद मनफी ख्यालात से दूर हो जाता है। शुक्रगुजारी हमें एहसास दिलाती है कि जिंदगी में हर लम्हा कीमती है और हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखना चाहिए। ये आदत फिक्र और बेचैनी को कम करती है और सुकून पैदा करती है। 2. मस्बत सोच। मुसीबत या परेशानी के वक्त मनफी सोच हमें मायूस और खौफसदा कर देती है, जबकि मस्बत सोच हमें इम्कानात दिखाती है और दिमाग को हल पर मरकूज रखती है। कार्नेगी समझाते हैं कि जब इंसान हर मुश्किल में किसी न किसी मस्बत पहलू को तलाश करता है, तो वो खुद ब खुद दिल से खौफ, दबाव और फिक्र को कम कर लेता है। मस्बत सोच सिर्फ जज्बात बदलने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा तर्ज अमल है जो जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना देता है। जब हम शुक्रगुजारी, मस्बत सोच और दूसरों की मदद को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग पुरसुकून रहता है, दिल हल्का रहता है और हम हालात के तहत दबाव महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें मौसर तरीके से हल करने के काबिल हो जाते हैं। मस्बत सोच का असर। कार्नेगी वाज़ेह करता है कि मनफी सोच फिक्र, दबाव और परेशानी पैदा करती है। मस्बत सोच
सुकून, एतमाद और ज़हनी ताकत पैदा करती है। मज़बूत सोच सिर्फ जज्बात बदलने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा तर्ज़ अमल है जो ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बना देता है। जब हम शुक्रगुजारी, मज़बूत सोच और दूसरों की मदद को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग पुरसुकून रहता है, दिल हल्का रहता है और हम हालात के तहत दबाव महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें मौसर तरीके से हल करने के काबिल हो जाते हैं। 7. सेहत और आराम की अहमियत। डेल कार्नेगी इस बात पर खास जोर देता है कि फिक्र सिर्फ ज़हन को ही नहीं थकाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को भी कमज़ोर कर देती है। जब इंसान मुसलसल परेशान रहता है तो उसकी तवानाई ख़त्म होने लगती है, जिस्म में दर्द, बेचैनी और सुस्ती महसूस होने लगती है और मामूली मसाइल भी बड़े दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए वो कहता है कि ज़्यादा फिक्र इंसान को बीमार बना सकती है। किताब में वाज़ेह किया गया है कि जब जिस्म थका हुआ हो तो ज़हन सही फैसले नहीं कर पाता। नींद पूरी ना हो, आराम न मिले और ज़हन मुसलसल दबाव में रहे तो इंसान मसाइल को हकीकत से कहीं ज़्यादा बड़ा समझने लगता है। ऐसी हालत में मसला असल में इतना बड़ा नहीं होता जितना वो हमें महसूस होने लगता है। असल मसला थकन होती है जो हमारी सोच को कमज़ोर बना देती है। कार्नेगी ये समझाता है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो खुद को मुसलसल थकाते रहते हैं और आराम को वक्त का ज़िया समझते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि आराम इंसान की ज़रूरत है, न कि अय्याशी। मुनासिब नींद, जिस्मानी सुकून और ज़हनी वक्फा इंसान को दोबारा ताकत देता है और ज़िंदगी का सामना करने के काबिल बनाता है। वो कहता है कि अक्सर लोग मसाइल से नहीं बल्कि अपनी थकन से हार जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा रुक जाएं, खुद को आराम दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो वही मसाइल जो पहले नाकाबिले बर्दाश्त लग रहे होते हैं, अब आसान महसूस होने लगते हैं। एक ताज़ा दम ज़हन मसले को बेहतर तरीके से देखता है और हल ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। किताब का पैगाम बिल्कुल सादा है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। जब इंसान अपनी नींद, आराम और ज़हनी सुकून को तरजीह देता है तो उसकी ज़िंदगी में फ़िक्र कम और एतमाद ज़्यादा हो जाता है। सेहतमंद जिस्म और पुरसुकून ज़हन मिलकर इंसान को वो ताकत देते हैं जिससे वो न सिर्फ मसाइल का मुकाबला कर सकता है बल्कि ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में जीना भी सीख लेता है। किताब का खुलासा। ये किताब हमें सादा मगर गहरी बात सिखाती है। फिक्र मसले हल नहीं करती, कबूलियत खौफ को कम करती है, अमल जिंदगी को बदलता है, मौजूदा लम्हा ही असल दौलत है। आखिरी सबक, जिंदगी फिक्र करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपने इस वीडियो से ये सीखा है कि फिक्र को कैसे कम किया जाए, जहन को कैसे पुरसुकून रखा जाए और जिंदगी को बेहतर अंदाज में कैसे जिया जाए, तो याद रखें कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे उसूलों पर अमल करने से आती है। डेल कार्नेगी हमें यही सिखाता है कि जिंदगी मसाइल से खाली नहीं होगी, मगर हम उनसे निपटने का तरीका सीख सकते हैं। जब हम आज में जीना सीख लेते हैं, अपनी फिक्र का तज्जिया करते हैं, बदतरीन सूरत को कबूल कर लेते हैं, खुद को मसरूफ रखते हैं, छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, मस्बत सोच अपनाते हैं और अपनी सेहत और आराम का ख्याल रखते हैं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद हल्की और आसान महसूस होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सादा मगर ताकतवर बातें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें, अगर आप ज़हनी सुकून, खुद बेहतरी और मस्बत सोच से मुताल्लिक़ मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँच सके, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की ज़िंदगी में सुकून की एक नई राह खोल सकता है। हम जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और आज में जीना ना भूलें।